Hi, my name is Ankit Lochan. We'll be discussing Chai Pe Baatein today. This is the third episode. I'm grateful. Thank you everyone for watching us on this episode, on this series. And I would just like to share some statistics with you. Last time we received about 40,000 views on the video. Thank you for viewing us. We also received a lot of inquiries and answered a lot of questions. And we hope we've been able to help you people. So I'll take it from the last episode. हमने बातें की थी बहुत सारे चाय के फैक्टर्स के रिलेटेड. टुडे विल स्पीक इन कंटिन्यूएंस ऑन दोज. ब्लेंड्स के बारे में हम बात कर रहे थे. चाय का जो ब्लेंड होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, चाय की ब्लेंडिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करने से चाय के ब्लेंड्स अच्छे रहेंगे, मार्केट में कंसिस्टेंसी रहेगी, मार्केट में क्वालिटी बनी रहेगी, साल भर हम सेम क्वालिटी का ब्लेंड दे सकेंगे. देयर विल बी कंसिस्टेंसी इन प्राइस एंड क्वालिटी. ब्लेंड करने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल जो हाथ से होता है ब्लेंड, एक मशीन से जो आजकल ब्लेंडर्स आ गए हैं. छोटे पैकेटियर्स या जो मीडियम साइज पैकेटियर्स हैं, 90% ऑफ द ट्रेड आज भी हाथ से ही ब्लेंड्स करते हैं बिकॉज दे फाइंड इट मच मोर कन्वीनियंट एंड इट इज़ ईजियर एंड इट मिक्सेस प्रॉपरली. बट द बिगर कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग मैकेनाइज्ड ब्लेंड्स. उसमें दो टाइप के ब्लेंडर्स आते हैं, एक टावर ब्लेंडर्स आते हैं, एक राउंड ब्लेंडर्स आते हैं. तो उसमें भी आप ब्लेंड्स कर सकते हैं. ब्लेंडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लेंड का मिक्सचर है वो परफेक्टली मिक्स हो रहा है. नॉर्मली एक ब्लेंड में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ लोग सोचते हैं कि 4-5 चाय हमने मिक्स कर दी तो वो बहुत है. नॉर्मली एक ब्लेंड में आपको मिनिमम 25 से 30 किस्म की चाय मिक्स करनी पड़ती है. अगर आप 25-30 किस्म की चाय नहीं मिक्स कर सकते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ब्लेंड बनाएंगे तो हो सकता है कुछ क्वालिटीज़, कुछ ब्लेंड्स उस प्रकार के नहीं हैं, कुछ गार्डन्स या कुछ एस्टेट्स ने वैसी चाय नहीं बनाई है, सो यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द क्वालिटी. सो हम अपने सब यूज़र्स को यही बोलेंगे कि आप जब भी ब्लेंड बनाएं मिनिमम 35 to 40 वेरिएशंस रखिए. उसका मिक्सचर आप प्रॉपरली एक रेशियो में कीजिए. उसका ग्रेड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बीपी और ओएफ का ब्लेंड बना रहे हैं और आप 70-30 यूज़ कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. यू कैन नॉट चेंज दैट रेशियो. आप बीओपीएसएम बीपी बना रहे हैं, उसका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उस रेशियो से वॉल्यूम फिक्स होती है, क्वालिटी फिक्स होती है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बाद में आते हैं, जैसे लिकर, कलर, फ्लेवर, स्मेल, एरोमा, टेस्ट, वो सब उस रेशियोज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. तो ब्लेंड का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लेंड की वेराइटीज़, द अमाउंट ऑफ टीज यू आर मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच वेराइटी हैज़ अ डिस्टिंक्ट कलर, टेस्ट, एरोमा, स्मेल. सो द नंबर ऑफ द मैक्सिमम यू कैन ब्लेंड द बेटर. एटलीस्ट 30 मिनिमम आपका एक फिगर होना चाहिए. दीज आर टू थिंग्स दैट यू मस्ट मेंटेन व्हाइल डूइंग योर ब्लेंड्स. ब्लेंड में क्या होता है कि 3-4 क्वालिटीज़ स्टैंडर्ड इंडियन मार्केट में चलती हैं. जैसे हम टाटा टी का एग्जांपल लेते हैं तो टाटा टी अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, या आप उसको ब्रॉड भाषा में बोल लीजिए तो स्टैंडर्ड, प्रीमियम, गोल्ड एक स्टैंडर्ड है. जैसे स्टैंडर्ड में मीडियम क्वालिटी की चाय या लोअर क्वालिटी की चाय हम बोलेंगे, जो या स्टार्टिंग लेवल की चाय आप बोल सकते हैं, जैसे 150 रुपये का जो ब्लेंड है वो नॉर्मली उसमें जाता है. 120, 30, 40 रुपये की चाय जाती है. नॉर्मली बॉटली फैक्टर्स रहते हैं. ये जो मीडियम रेंज के जो इनकी पैकेट्स की एमआरपी आपको 200 रुपये से 225 रुपये या 250 रुपये मैक्सिमम मिलेगी, तो उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी बोलते हैं. उसके बाद एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्लेंड आता है. प्रीमियम क्वालिटी मतलब जो मिडिल है, विच इज़ बेटर देन दी लोअर क्वालिटी, बेटर देन द स्टार्टिंग रेंज. उसका ब्लेंड नॉर्मली 200 रुपये के आसपास रहता है. उसका एमआरपी 300 रुपये से 350 रुपये तक रहता है, मैक्सिमम 350 रुपये. वो एक ब्लेंड की क्वालिटी हो गई. और एक अपर हो गया गोल्ड, जिसमें कुछ लोग ब्लैक लीफ भी मिक्स करते हैं, दार्जिलिंग लीफ भी मिक्स करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. उसका ब्लेंड का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 के बीच में होता है, डिपेंडिंग. कुछ लोग 250, 270, 280, मैक्सिमम 300. तो ये जो 3 वेराइटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किस बाज़ार में दे रहे हैं. आप किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर दे रहे हैं जहाँ पे जो इनकम ग्रुप है वो 5000 से 15000 का है, तो आपका गोल्ड वाला पैकेट कम बिकेगा, क्योंकि उसका एमआरपी ऑलरेडी 450-500 रुपीज़ है. तो आपको देखना है कि आप अर्बन में दे रहे हैं कि आप रूरल में दे रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में दे रहे हैं कि रेजिडेंशियल बेल्ट में दे रहे हैं. उस हिसाब से उस एरिया में आपको उस हिसाब के ब्लेंड्स देने हैं कि उस एरिया में वो ब्लेंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, वो पैकेट चल सके, वो ब्लेंड्स में फ़ायदा हो. तो आप रीजन वाइज ब्लेंड्स को बनाइए. मार्केट को पहले सर्वे कीजिए कि उस मार्केट में कौन सा एग्जिस्टिंग ब्रांड चल रहा है, कौन से एग्जिस्टिंग ब्रांड का क्या रेंज की एमआरपी है, क्या रेंज. तो उनसे थोड़ी बेटर चाय देनी है, उनसे 10-20 रुपये आपको एमआरपी कम रखनी है, तभी आप एक अच्छा सक्सेसफुल ब्लेंड देके सक्सेस हो पाएंगे. अगर कहीं बॉटलीफ या फैक्ट्री की चाय बिकती है जो 130 से 40 का ब्लेंड है, आप 200 रुपये का ब्लेंड उस मार्केट में देंगे तो आपका ब्लेंड कभी भी सक्सेस नहीं होगा.
आप उस मार्केट में कभी भी आपका माल बिकेगा नहीं, क्योंकि क्लाइंट का रिस्ट्रिक्शन है 200 सवा 200 का जो वहाँ की क्लाइंटेल है, और आप 350 MRP की चाय बेटर दे रहे हैं लेकिन तब भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप मार्केट सर्वे कीजिए, मार्केट में चेक कीजिए कि वो कहाँ पे कौन सा ब्रांड बिक सकता है, बिक रहा है, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट के हिसाब से लॉन्च कीजिए। तो अगर आप एक चाय का बिजनेस करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप ये 3 वेरिएशंस को लेके चलिए, 3 ब्लेंड्स को लेके चलिए, स्टैंडर्ड, प्रीमियम एंड गोल्ड। नेक्स्ट हमने बात की थी, लास्ट वीडियो में हमने बोला था हम आपको बताएंगे ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। एक ब्रांड क्या होता है? एक ब्रांड वो होता है जो एक लोगो से या नाम से आदमी पहचान सके, रिलेट कर सके। जब आप मैगी खाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं उसमें मैदा की क्वालिटी क्या है। जब आप पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं मैदा की क्वालिटी क्या है। अगर वो बेटर मैदा से भी मैगी और पार्ले जी बना दें तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप बोलेंगे अच्छा नहीं है। तो उन्होंने हमारे दिमाग में इंस्टिल कर दिया कि जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, चाहे वो मैगी हो, पार्ले जी हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैडबरी है, उनको जब हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सेल ट्रिगर करता है, वो बोलता है नहीं दिस इज द ऑप्टिमम क्वालिटी, मैगी मतलब ये टेस्ट है, इससे बेटर प्रोडक्ट भी अगर हमें कोई दे देगा तो हम बोलेंगे नहीं वो मैगी नहीं है। इससे बेटर मैदा का बिस्किट बन जाएगा तो हमें वो पार्ले जी का जो स्वाद है वो नहीं आएगा, तो हम उसको सोचेंगे ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही एक ब्रांड को बनाने के लिए आपको अपना एक निश बनाना पड़ेगा। कस्टमर्स को ये फील होना पड़ेगा कि वो जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है दैट इज द ऑप्टिमम प्रोडक्ट, दैट इज द बेस्ट व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर ब्रांड इन दैट वे। हाउ डू वी बिल्ड इट इन दैट वे? यू कंसिस्टेंटली परफॉर्म विथ क्वालिटी, you can keep the quality consistent. It doesn't have to be the best always, it has to be consistent. So when a consumer is having it on a daily basis, he doesn't find variations. That is what makes him loyal to a brand, because he finds the same taste every day when he has that cup of tea. So if you're going in the lower segment, medium segment, high grown segment, whichever segment, जो भी आप कवर कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ब्रांड बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगी। एक सवाल और था जो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बोला था हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल्स। हम सेल कैसे बढ़ाएं? ये सबसे कॉमन सवाल है, हर आदमी के मन में ये जिज्ञासा है कि हम सेल बढ़ाना चाहते हैं। तो सेल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल बढ़ाने के लिए आपको मार्केट से बेटर क्वालिटी देनी पड़ेगी उस रेंज में, उससे लोअर MRP रखनी पड़ेगी। फर्स्ट, इंडिया का मार्केट वैल्यू फॉर मनी मार्केट है, आपको स्कीम जरूर ही देनी पड़ेगी। कोई भी आदमी अगर सोचता है कि उसका पैकेट है, उसका प्रोडक्ट है, उसकी चीज़ बिना प्रॉपर कंज्यूमर स्कीम्स, बिना डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम्स, बिना होलसेलर स्कीम्स, बिना CNF स्कीम्स चलेगा तो कभी भी नहीं चलेगा। कोई भी कंपनी इंडिया में जो काम करती है वो सब स्कीम्स देती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्रॉपरली एक स्कीम का सिस्टम बनाइए आपकी कंपनी में, जो कंज्यूमर है उससे लेके आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो CNF है या आपका सुपर स्टॉकिस्ट है, उसके नीचे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने पॉइंट्स है, हर पॉइंट पे स्कीम का होना अनिवार्य है। इट हैज़ टू बी देयर। दिस इज द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस इफ यू वांट टू इंक्रीज सेल्स। फर्स्ट वॉज क्वालिटी, सेकेंड वॉज प्राइस कंसिस्टेंसी, थर्ड वॉज स्कीम, फोर्थ इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट डजंट मीन आप बहुत सारे बड़े बिलबोर्ड्स में जाके लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए। इट मीन्स ऑप्टिमम करेक्ट एडवर्टीजमेंट आज के ज़माने में। इट कुड बी थ्रू सोशल मीडिया, इट कुड बी थ्रू एड्स इन सोशल मीडिया, इट कुड बी थ्रू गूगल एड्स, इट कुड बी थ्रू B2B प्लेटफॉर्म्स लाइक जस्ट डायल, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, सॉरी B2C लाइक फ्लिपकार्ट। ऐसे आपको B2B और B2C में अपना प्रेजेंस रखना पड़ेगा। B2B जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करेंगे, और B2C जो है आप कंज्यूमर बेस को आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी दिखाएगा, आपका ब्रांड बिल्ड होगा। तो इससे आपका दोनों बेनिफिट मिलते हैं। आपको जो रिटेल कंज्यूमर है आपका जो प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता है वो भी ट्राई कर पाता है, और आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन दिख पाता है, और उससे क्या होता है कंज्यूमर्स इस नए प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। तो आप B2B और B2C में ज़रूर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन जो है इंडिया का डिजिटलाइजेशन और डिजिटल सेल्स अभी बहुत कम है, तब भी लाखों करोड़ों की सेल ऑन अ डेली बेसिस हो रही है ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट, एंड these companies have become profitable in the country. So I would request you list your products on these online platforms to create awareness of your brand, and also list yourself on B2B platforms. B2B में जैसे आपका ट्रेड इंडिया आ जाता है, इंडिया मार्ट आ जाता है, जस्ट डायल आ जाता है, एक्सपोर्टर्स इंडिया आ जाता है, व्यापार समाचार, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल खुल गए हैं जो आपको distributors.com आ जाता है, जो आपको लोगों से मिलाते हैं, जो आपको लोगों के पास ले जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपके पास लाते हैं। तो अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाइए अच्छे से, उनकी कैटलॉग्स बनाइए, नए ज़माने के हिसाब से डिजिटल ब्रोशर्स बनाइए, उनको B2B और B2C प्लेटफॉर्म्स में डालिए, प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराइए। अगर आप इसमें
प्रॉपरली एक हार्डवर्क से, मेहनत से काम करते हैं तो ज़रूर आपका ब्रांड एक फिलिप लेगा, आपका ब्रांड आगे बढ़ेगा एंड आई एम श्योर आपकी सेल्स में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन फॉर हियरिंग अस ऑन चाय पे बातें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारी चाय रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको लेके। थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू अस। माय नेम इज़ अंकित लोचन, आई एम द डायरेक्टर ऑफ सूरजमुखी टी प्राइवेट लिमिटेड एंड वील सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन जो भी प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।